हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस न्यू वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, कि आपके करियर और फाइनेंस के लिए इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट पे आपको क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या एक्शंस लेने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं। ये वीडियो टाइमलेस होने वाली है, तो ये जब भी आप देखोगे ये आपसे रेजोनेट होगी। सो येस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत अवेटेड वीडियो है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। चैनल को सपोर्ट करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको बुकिंग करनी है, करेंटली बुकिंग बंद है, लेकिन जब भी ओपन होगी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी सर्विसेज मैं ऑफर करती हूँ, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में होंगी। सो या मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। एंड या कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब आपके सामने दो पाइल्स आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। एज़ यूजुअल आपको अपना इंट्यूशन का यूज़ करना है, थोड़ा मेडिटेट करना है और या मेक श्योर दैट यू चूज़ द राइट पाइल। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। ओके, सो गो अहेड। ओके देन गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ कर लिया है तो अभी तक कमेंट सेक्शन में आपके टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे। सो जाइए, देखिए कि आपके टाइम स्टैम्प क्या है और वहाँ जाके अपने पाइल का सिलेक्शन का वीडियो देखिए। आई होप आपको पसंद आए। कोई बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये है आपका वीडियो। लेट्स जस्ट कनेक्ट विद योर एनर्जीज़। Okay, before anything, I would really like for you guys to cleanse yourself. And I don't know why I'm getting that. I made a mess, I made a mess, I made a mess, but it's okay. कोई बात नहीं. It feels like very heavy energies are surrounding you. I mean, you're battling with really strong emotions. मुझे लगता है पाइल नंबर 1, जैसे मैंने आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया, let me do this. Okay, I'll clean this afterwards. But yeah, pile number 1, जैसे मैंने आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया, I felt a lot of heavy emotions. So yeah, maybe you're going through something very difficult, pile number 1. But don't worry, I am here. So कोई बात नहीं, होता है, ups and downs लाइफ में आते हैं. But make sure that you have healthy coping mechanisms. Okay, let's get started. Let's jump to the topic now. चलिए देखते हैं. First, let's see the guidance in your career that's coming through. Let's see career guidance for you. Okay, अब देखते हैं like where you are for now. आप करियर में अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो. Let's just get some information on that. Oh, okay, I already understand it. Okay. ओके, पाइल नंबर 1, आई थिंक आपका करियर बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो आपको पसंद आए ना आए ये सुनना, लेकिन योर करियर रियली रिवॉल्व्स अराउंड कि आप लोगों से कैसे डील करते हो, आपका नेटवर्किंग स्किल्स कैसा है, आपका सोशल स्किल्स कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है. ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस में कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाया जा रहा है कि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे. इट्स लाइक यू विल स्ट्रगल इन दिस. ये चीज़ में आप स्ट्रगल करोगे कनेक्टिविटी में. आप जो भी देखो, एक इंसान कुछ सेल भी करता है ना प्रोडक्ट, उसको अपनी ऑडियंस, अपने कस्टमर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है. इट इज़ अ होल प्रोसेस. एंड आई जेन्युइनली फील
कि आप स्ट्रगल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास्टरिंग दैट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा हार्ट स्पेस से ऑपरेट करने की ज़रूरत है अपने करियर में, बिकॉज़ आपको वो बहुत मदद करेगा। राइट नाउ आप जो भी कर रहे हो अभी के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको करियर में इतना गाइडेंस दे सकती हूँ कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, उसके लिए पहले आपको अच्छा एक बेस बिल्ड करना पड़ेगा। आई थिंक डेफिनेटली ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो खुद से कुछ अकेले करने के बहुत काबिल है, बट उसके लिए भी आपको एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स, लोगों के साथ वर्क करना, समझना चीज़ों को, उनको समझना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिस पे वो करना पड़ेगा, ऐसा आ रहा है। भले ही आपका इंटरेस्ट अभी इस चीज़ में हो ना हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने में इतना रहते हो ना कि आपको अपने सराउंडिंग का, लेट्स जस्ट से कि आप कोई बिजनेस ओनर बन जाते हो, बट आप कोई बिजनेस ओनर हो मतलब आप कुछ हैंडल कर रहे हो, कोई एजेंसी या फिर कुछ तो हैंडल कर रहे हो, आप अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हो। अब बिजनेस में सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट आप ये सेल कैसे करोगे जब आपको अपना बेस ही नहीं पता, आपको पता नहीं आप किससे डील कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स कौन है, आपके कस्टमर कौन है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। इट्स लाइक हर चीज़ में एक लेवल ऑफ हेल्प की भी रिक्वायरमेंट है और लोगों की रिक्वायरमेंट है आपको, स्पेशली आपको। तो इसको अवॉइड मत कीजिए। हो सकता है आपको हाफ ऑफ द टाइम लगे कि आपसे सब हो जाएगा, आप इतने केपेबल हो, आप इतने स्मार्ट हो, आप में ये, बट आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जहाँ पे आपको मदद लगेगी अपने करियर में, और जेन्युइनली उसके लिए आपको भी ओपन रहना पड़ेगा और आपको ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको हेल्प कर सके। एंड स्पेसिफिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो या फिर कोई अच्छी पोजीशन पे जाना चाह रहे हो, कोई एजेंसी में, या फिर कोई स्पॉन्सर ढूंढ रहे हो कोई चीज़ का, या फिर कहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो ना, उसमें आपको पीपल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। आप कोई क्रिएटिव वर्क में भी हो सकते हो, कोई एक्टर, मॉडल, एंटरटेनमेंट शोबिस में भी हो सकते हो, बट हर चीज़ में अगर आप देखो कि किसकी ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी कॉन्फिडेंट बन के कम्युनिकेट करने की और नेटवर्किंग स्किल्स बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई थिंक आपकी कॉलिंग बहुत जल्द आने वाली है इस चीज़ के लिए, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आपके थ्रोट चक्र को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा शाइनेस अगर आप में है तो उसको थोड़ा बेटर करो। आई एम नॉट सेइंग कि ख़त्म कर दो, बिकॉज ये चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं होती, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप आउटस्पोकन नहीं बनते हो या फिर आप ब्लंट नहीं बनते हो, अगर ब्लंट हो भी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ब्लंट नहीं होना है, देयर शुड बी अ बैलेंस इन योर कम्युनिकेशन। तो मास्टर योर थ्रोट चक्र। आपको थ्रोट चक्र अभी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके करियर में। आप क्या बोलते हो उसी से आप बनोगे। आपका कोई कोई जेमिनाई प्लेसमेंट या एयर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके करियर के लिए, मर्क्यूरी भी यहाँ पे आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, और किसी किसी के लिए वो इंटरनेट पे या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी कुछ काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसके लिए भी देखो नेटवर्किंग की ज़रूरत है, उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ स्टेप्स है जो आपको करने हैं, जिसके लिए आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। सो लिसन टू मी, अगर आपको लिटरली करियर में एक मास्टरिंग करनी है तो मेरा गाइडेंस अभी आपके लिए आ रहा है एट दिस पॉइंट, प्लीज़ लिसन टू मी। अगर आप में थोड़ा सा भी आप होल्ड बैक करते हो या फिर आप बहुत गलत चीज़ें बोलते हो, आप सही वक्त पे सही कुछ बोल नहीं पाते, अगर आपको लगता है आपका कम्युनिकेशन वीक है, तो इससे बेटर टाइम नहीं होगा अपने कम्युनिकेशन को पॉलिश करने के लिए। कोई फंबल भी कर सकता है, किसी का स्पीच थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो उस पर काम करो। देखो अपनी वीकनेस ढूंढो, आप कम्युनिकेशन में क्या आपकी वीकनेस है उसको पॉलिश करो, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत बात करना है। आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन ही आपको काम देगा, एंड वो बहुत काम देगा आपको, और वही चीज़ आपको आगे नेटवर्किंग में भी मदद करेगी। तो अगर आपकी ज़ुबान पे चल जाती है कोई बात नहीं, आप उसको मैनेज करो। वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो वो ठीक करो। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में ओवर एक्टिव भी लग रहा है, कभी कभी बिन बात का कुछ बोल दिया जहाँ नहीं बोलना था, वो कम करो। लाइक अंडरस्टैंड कि आपको कम्युनिकेशन में कहाँ मिस हो रहा है या फिर कुछ ओवर हो रहा है, तो उसको जानो, एनालाइज करो अपने कम्युनिकेशन को, ठीक है। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिश्ते बनाने हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के साथ में हो, कलीग्स के साथ में हो, क्लाइंट्स के साथ में हो, थोड़ा दिमाग यूज़ करो, बट इतना मत करो, थोड़ा दिल भी यूज़ करो, एक बैलेंस रखो दोनों चीज़ों में, ठीक है। ज़्यादा दिमाग से चलने वाला इंसान रिश्ते नहीं बना पाता। सो अगर आपको ट्रू जेन्युइन कनेक्शंस चाहिए अपने बिजनेस में, अपने काम में, अगर आपको हेल्प चाहिए कि कोई आपको आके अपॉर्चुनिटी दे दे, अगर आपको चाहिए कि कोई आपको आके स्पॉन्सरशिप दे दे, तो
थोड़ा सा आपको सॉफ्ट भी बनना पड़ेगा उसके साथ में, राइट। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते आप, और कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। अभी से देख लो, मैं कह रही हूँ कितने महीने में इनको कम्युनिकेशन की बहुत नीड पड़ेगी। मुझे तो इंस्टेंटली भी लग रहा है कि आपको अभी से अपने कम्युनिकेशन को पॉलिश करने की ज़रूरत है। अभी से लेके 5 to 10 मंथ्स में ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन पुश करेगी और आपका कम्युनिकेशन टेस्ट करेगी। समझो कि आप कोई स्कूल में हो, आपका टेस्ट आने वाला है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको, कहते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपनी स्पीच में। सो बी रेडी, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर आप करेंटली कोई चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब में या फिर एग्ज़ाम में, टेस्ट में, वो सब आपका लुकआउट है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो इस लाइफ टाइम में, यही आपको मदद करेगा। और पीपल प्लीजिंग की बोल रही हूँ मैं, पीपल प्लीजिंग तो मत ही करो, मतलब कनेक्शन बनाओ, भी थोड़ा डिप्लोमेटिक, ओके। ज़्यादा भी ब्लंट होना अच्छा नहीं है, ओके। दैट इज़ योर गाइडेंस। करेंटली ना मुझे लग रहा है कि आप मुझे बहुत बोर्ड लग रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। ये आपने सोचा नहीं था हो रहा है। आप करियर में मुझे स्ट्रगलिंग पोजीशन पे दिख रहे हो, स्पेशली आफ्टर द लास्ट फुल मून, या जब फुल मून न्यू मून आता है ना, मुझे लगता है आपको एक झटका लग जाता है। आपको आप डिस्प्लेस हो जाते हो, आउट ऑफ प्लेस हो जाते हो। आपका मून आपके चार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मन हट जाता है चीज़ों से, आपका मन नहीं लगता और आपका मन आपसे खेल जाता है। मुझे लग रहा है ना आपका मन नहीं लग रहा है कोई चीज़ में, टू बी वेरी फ्रैंक। आप जो भी कर रहे हो, आप जॉब कर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है आप शॉक्ड हो कि ये कैसे हो रहा है, बट ये हो रहा है कि अचानक से इट्स लाइक आपको चीज़ें भा नहीं रही है, आपको चीज़ें परेशान कर रही है, या आपका खुद का पर्सनल लाइफ हो सकता है जिसकी वजह से आपका करियर सफ़र कर रहा है। अगर पर्सनल लाइफ नहीं है तो मुझे लग रहा है आप खुद ही सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो अपने करियर में। आप कोशिश कर रहे हो, चीज़ें बन नहीं रही है, वैसे नहीं बन रही जैसे आप चाह रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका मन आपके करियर में मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगता। आपका मन उदास है, आप सेटिस्फाइड तो नहीं हो। जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, शायद ग्रेटफुल होगे, थैंकफुल होगे, लेकिन स्ट्रगलिंग इमोशनली दिख रहा है, ओके। स्ट्रगलिंग इमोशनली दिख रहा है। आपको एक हक की ज़रूरत है, आप बहुत चीज़ों से गुजर रहे हो एक्चुअली, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है, आपको हर चीज़ पुल कर रही है, आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है। इसका ये मतलब है कि आप ग्राउंडेड नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा सा काम ज़रूरी है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, मैं ये मानती हूँ। और जब वो प्लेस पे नहीं होगा तो बहुत बड़ा धक्का आपको लग सकता है, ओके। I really feel like pile number one that I want to give you an hug. I want to. मुझे आपको हक करने की बहुत नीड पड़ रही है, बिकॉज मैं जैसे ही स्टार्ट किया, इट्स लाइक डिप्रेसिव एनर्जी। इट्स लाइक क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, और मतलब इट्स जस्ट इमोशनल बैटल चल रहा है आपका। मैं क्या ही करियर रीडिंग करूँ जब आप मुझे एक लॉस्ट पपी के जैसे लग रहे हो। जैसे कि एक पपी होता है जो न्यू बॉर्न है, ठीक है, बहुत ही उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उसको माँ की ज़रूरत पड़ती है, उसको ममता की ज़रूरत पड़ती है। और आपका कुछ ऐसा ही हाल है, आपको एक हक चाहिए, आपको कंपैशन चाहिए, आपको नर्चरिंग चाहिए, आपको एक मदरली फिगर चाहिए, आपको हर तरीके का कंफर्ट अभी चाहिए ताकि आप इमोशनली अच्छा फील कर सको। बिकॉज आप इमोशनली अच्छा अभी फील नहीं कर रहे हो, आप जहाँ भी हो। ये आपका टावर मोमेंट हो सकता है, और मुझे लगता है आपको इतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। आप सपोर्ट तो छोड़ो, आप बोल भी नहीं पा रहे हो जिस फेज से आप गुजर रहे हो। मतलब मेंटली ड्रेन्ड एनर्जी है, बट आई थिंक ये अच्छे के लिए हो रहा है। आई नो कि आप शॉक्ड हो ये सुन के कि ये कैसे अच्छे के लिए हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट कहते हैं ना, ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। आपको लगेगा कि आप सबसे बुरा काम कर रहे हो, आप जैसा फील कर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं कि आप गलत रास्ते पे हो। ग्रोथ का रास्ता बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ऐसी फीलिंग्स आ रही है मतलब कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपको चीज़ें भा नहीं रही, मतलब आपको कोई नई चीज़ें पुकार रही है। सो
आपके अंदर एक फायर एलिमेंट है, अपने फायर को यूज़ करो, अपने पैशन को यूज़ करो, अपनी अग्नि को यूज़ करो। यहाँ पे आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने को भी कहा जा रहा है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गया या फिर रनिंग हो गया। एक्टिवेट योर अग्नि, ठीक है, अपनी अग्नि को थोड़ा सा एक्टिव करो, बिकॉज आपका वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटर आपको ओवरटेक कर रहा है, तो आपके इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं, ग्राउंडेड भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले ग्राउंडिंग करो, अपनी अग्नि का सहारा लो। मेक श्योर कि आप अगर बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो तो अपने बेडरूम में किधर भी एक अग्नि को जला दो, और यस, सिट विथ इट, थोड़ा मेडिटेट करो, शांत हो जाओ। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ओवरवेलमिंग इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं आपके। आपको अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं हो रहा, जो डेस्टिनी भगवान ने आपके लिए क्रिएट की है, अगर वो खुद भी आपको बोल दे कि ये आपके लिए बनाया है, तो आप उस पर भी विश्वास नहीं करोगे, बिकॉज आपका मेंटल स्टेट अभी कुछ तिगड़म ही चल रहा है, बहुत अलग चल रहा है। सो बट देर इज़, आई डोंट फील बहुत ज़्यादा बुरा, बिकॉज मुझे पता है कि ये सिर्फ टेम्प्रेरी है, इट इज़ जस्ट अ फेज़, और मुझे लगता है ये जल्दी ख़त्म भी होने वाला है 1 महीने में। तो आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, उससे 1 महीने बाद आप एक डिफरेंट प्लेस पे रहोगे। एंड ये फेज़ भी ज़रूरी है आपका जानने के लिए कि आप कैसे ऑपरेट करते हो, आपको क्या चीज़ हावी होती है, क्योंकि ऐसी तकलीफ़ें नहीं आएंगी तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ पे वीक पड़ते हैं, तो ये भी ज़रूरी है, ये भी ठीक है। बट इतना मैं गारंटीड बोल सकती हूँ कि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, बिकॉज मुझे मैजिशियन का कार्ड आया था कि आपकी शक्ति आपको पता भी नहीं है जो है, ठीक है, और वो आपको अभी से 1 महीने बाद कुछ ऐसी चीज़ होगी जो समझ आएगी। सो बहुत टेम्प्रेरी फेज से आप गुजर रहे हो। यहाँ पे कोई क्रिएटिव लोग भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, आपके पास जो हॉबीज़ है वो भी बहुत क्रिएटिव लग रही है मुझे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि आप सब जो भी वीडियो देख रहे हो ना, आपके अंदर एक क्रिएटिवनेस है, बट वो इतनी ज़्यादा बाहर आई नहीं है। मुझे लगता है पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिएटिंग, राइटिंग, ये सब का कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर बिल्ड टैलेंट है। अब मैं बोल नहीं रही इसमें करियर बनाओ, मैं बस बोल रही हूँ कि उसको थोड़ा बाहर निकालो, क्योंकि ये बहुत टाइम से अंदर है और ये स्ट्रगल कर रहा है बाहर आने के लिए। सो जब आप एंग्शियस फील करोगे, बहुत ओवरली इमोशनल फील करोगे ना, तो इस हॉबी को बाहर निकालो ताकि आपको अपने अपने अंदर थोड़ा बेटर फील हो। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे अभी थोड़ा सा आपको मैंने नरमी दे दी, अब थोड़ा सख्ती देने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसे लगता है ना, पाइल नंबर 1, कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। मुझे नहीं पता किससे, मुझे नहीं पता क्या है, क्या आप पार्टी कर रहे हो, क्या आप पर्सन से कोई डिस्ट्रैक्टेड हो, क्या आपको अपनी खुद की बुरी आदतें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्या आपको अपना लेजीनेस डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या आपको प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या आपका परफेक्शनिज्म आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर फियर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता क्या आपको अभी करेंटली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ राहु की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। इट्स लाइक आपका खुद का माइंड कंट्रोल में नहीं है, वो सिनेरियोज बिल्ड कर रहा है, वो ओवर एनालाइज कर रहा है, वो आपको डिप्रेस्ड रख रहा है, वो आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रहा है। इट इज़ ओनली बिकॉज आपका ग्रोथ का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसको मैच करने के लिए एक बुरी चीज़ और तेज़ी से आती है और तेज़ी रफ्तार पे आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि वाइट और ब्लैक के बीच में लड़ाई हो रही है। वाइट साइड आपका करेंटली आपको पुश कर रहा है और काम करने के लिए, वर्क फोकस्ड होने के लिए। तो जो ब्लैक एनर्जी है, जो डेविलिश एनर्जी है, वो आपको कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी पीछे खींच रही है, आपको भ्रमित कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रही है, क्योंकि आपके सामने प्राइस पड़ा हुआ है। एक ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपका गिफ्ट है करियर में। बट मैं इसको फिर से कहूँगी, रास्ता आसान नहीं है, आपको अपने आप से एक जंग लड़नी पड़ेगी। बिकॉज़ आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो। बिग पिक्चर में मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपको कोई बड़ा तोहफ़ा, बड़ा ब्लेसिंग मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एक जंग लड़नी पड़ेगी, और वो जंग आपकी अपने आप से होगी, जहाँ पे आपको अपनी आदतें,
अपना ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग नेचर, अपना डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बिकॉज चीज़ें आपको सीधा हैंड ओवर नहीं की जाएगी, आपको सीधा आपके हाथ में चीज़ें आके गिर नहीं जाएगी। आपको उसके लिए एक फोकस्ड नेचर, एक डिसिप्लिन माइंड क्रिएट करना पड़ेगा। वहीं शनि आता है। देखिए, राहु आपको जो भी भ्रमित कर रहा है, यदि आपने शनि को प्लीज़ कर दिया तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। और शनि को क्या चाहिए, शनि की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है, डिसिप्लिन। सो मुझे लगता है ना, पाइल नंबर 1, आपका मन आपके पीछे पड़ा है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, राहु आपके साथ खेल खेल रहा है, छलावे में आपको डाल रहा है। इस समय पे बेस्ट क्या होगा, डिसिप्लिन में आना। आप जैसा भी महसूस कर रहे हो, आप जो भी फील कर रहे हो, ये टाइम पे आपको स्टोइक बनने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो स्टोइक का मतलब क्या होता है। थोड़ा सख्त बनने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इस समय आपका सेंसिटिव नेचर, आपका इमोशनल होना आपके लिए बेटर नहीं होगा, बिकॉज़ एक टाइम होता है जब मैं खुद कहती हूँ कि आपको थोड़ा अपने इमोशंस को फील करना चाहिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए आप क्या फील कर रहे हो। बट अभी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत फोकस करना है। आपको ऐसे लग रहा है कि फोकस अपने गोल पे करना है, भले यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, आपका नज़र आपके गोल से हटना नहीं चाहिए। इट्स लाइक टेस्ट ऑफ योर कमिटमेंट्स, आपके कमिटमेंट्स का टेस्ट हो रहा है, आप कितने डिवोटेड हो उसका टेस्ट हो रहा है आपको। जैसे टेम्पटेशंस, इस समय आपको बहुत टेम्पटेशंस आ सकती है कि लोग आपको यहाँ बुला रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं, लेकिन आपका कोई जॉब का अपॉइंटमेंट है या फिर आपका कोई काम है उस समय, तो आप किसको चूज़ करोगे, क्या आप वहाँ जाओगे या आप इसको चूज़ करोगे, क्या आप फोकस्ड हो, क्या आप कमिटेड हो, क्या आप डिसिप्लिन्ड हो। सो इट्स लाइक अ टेस्टिंग टाइम जो आपका चल रहा है। सो इस समय मैं कहूँगी आप डिस्ट्रैक्टेड मत होइए, अपने इमोशन से भी डिस्ट्रैक्टेड मत होइए, लोगों से तो खैर बिल्कुल भी ना होइए। सो या दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम एक्चुअली फॉर योर करियर। बट आपका मन आपको ऐसे छलावे में डाल रहा है जैसे कि सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है। बट अगर आप, मुझे लगता है, थोड़ा पुश थ्रू करो, थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और डिसिप्लिन दिखाओ, तो आई थिंक यू आर जस्ट देयर, मतलब आप उधर ही हो एक ब्रेक थ्रू के, मतलब एक अचीवमेंट के, एक अपॉर्चुनिटी और सरप्राइज़ की उधर ही हो। मतलब आई डोंट सी कि आप बहुत ज़्यादा दूर हो। इट्स जस्ट आपको एक छलावे में डाला जा रहा है कि आप बहुत दूर हो, आप अपने अचीवमेंट से बहुत दूर हो, आप जो आपका रिजल्ट है उससे बहुत दूर हो, नहीं हो आप। आपको एक छलावे में एक इमोशंस ने ऐसा फंसा दिया है कि आपको कुछ और ही लग रहा है। सो गेट आउट ऑफ इट, स्नैप आउट ऑफ इट, ओके। डू सम रेमेडीज़ और जो भी आपको सही लगे ये डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने के लिए, बिकॉज इट सीम्स लाइक चीज़ें अच्छी भी होंगी आपकी रियलिटी में तो आपको दिखेंगी नहीं वैसे, बिकॉज आपका इमोशंस, आपका मन बस मांगता रहेगा कुछ ना कुछ, और वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो जो भी इसको दे दो मन को, ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। सो प्लीज़ फोकस देयर। लेट्स सी मोर। त्रिशूल द पावर एंड रुद्राक्ष डिटॉक्सिफाइंग एंड क्लेंजिंग। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई प्राइज़ आपको यूनिवर्स देने आते हैं, आपके हार्डवर्क का कोई रिजल्ट आता है, कोई अच्छी खबर आती है, तो बुराई उसके साथ साथ आती है। हम सत्युग में तो रह नहीं रहे जहाँ पे सिर्फ अच्छाई है, यहाँ पे कलयुग चल रहा है, तो ज़रूर काली शक्तियाँ यहाँ पे है, और वो हमें कहीं ना कहीं रिझाएंगी, टेम्प्ट करेंगी, अपने बारे में बुरा फील कराएंगी, और सब कुछ बुरा है ऐसा दिखाएंगी। बट क्या ऐसा है, क्या ऐसा वाकई में है, नहीं है। सो इस समय महादेव के अगर आप भक्त हो तो प्लीज़ महादेव आपको कह रहे हैं कि जितना भी आपका एस्ट्रोलॉजर बोलता है 5 मुखी 1 मुखी रुद्राक्ष डालिए, बिकॉज़ यहाँ पे हो क्या रहा है ना, आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आपके कोई तो सोर्स में नेगेटिविटी घुस चुकी है जो आपको बस ओवरथिंक ही करा रही है, ओके। अगर यदि आप हिंदुज़म में नहीं हो या आप कोई अलग रिलीजन में हो तो प्लीज़ कोई भी आपके जो रिलीजन का सिंबलिज्म है, जैसे किसी किसी का कोई क्रॉस होता है उसको गले में डालिए, जो भी आप में पवित्र माना जाता है उसको अपने साथ रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको उसकी शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली द पावर, त्रिशूल के साथ मैं इतना कह सकती हूँ कि आपको अभी नरम नहीं होना है, ठीक है। पाइल नंबर 1, थोड़ा ऑब्सेशन अगर यदि आपको दिखाना ही है, देखो ऑब्सेशन बुरा नहीं है, यदि उसको सही मायने में यूज़ किया जाए तो वो कतई बुरा नहीं है। अगर आप अपने करियर को लेके ऑब्सेस्ड हो जाओ तो कौन रोक सकता है आपकी सक्सेस को, कोई भी नहीं।
सो अभी का टाइम मुझे महादेव ऐसा कह रहे हैं कि जो भी आए, तूफान भी आए, धरती इधर की उधर हो जाए, आपको अपना काम करना है। आपका टाइम यदि 8 बजे उठना है तो आप उठोगे, आपको जाना 10 बजे है काम के लिए, आप जाओगे, भले ही कुछ भी हो जाए। ऐसा माइंड बिल्ड करो कि आपका मन उस चीज़ को आपसे जुदा नहीं कर सकता। आपका काम है, आपका मन उसके बाद आता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन को हमेशा शनि जी रिवॉर्ड करेंगे। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए अपने करियर में, शनि जी आपसे डिसिप्लिन मांग रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक वो आपको कब से कॉल कर रहे हैं, तो आंसर द कॉल, गिव दैट डिसिप्लिन वाली एनर्जी इन योर करियर, बिकॉज यहाँ अब रोना आपको अलाउड नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी, सेंसिटिव आप अभी भी हो सकते हो, बट देखो पानी में थोड़ा तैरना ठीक है, पानी में बह जाना, ड्राउन हो जाना सही नहीं है। ये पानी आपका इमोशन है, आप फील कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए फील करना ठीक है, 1 घंटा रो, 2 घंटा रो, ठीक है, बट पूरा दिन रोना, क्या आपको पता है आप टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रही आप रो रहे हो, बट इंटरनली तो एक सैडनेस है ना। तो ड्राउन मत हो जाओ ये पानी में। ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके अराउंड एक काला पानी वाली एनर्जी है, लाइक डार्क वाटर, डार्क इमोशन से आप सफ़र कर रहे हो। बट आपको हर वक्त अपने आप को ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को एनालाइज, इतना दिमाग मत लगाओ, बस अपने काम पे दिमाग लगाओ अभी के लिए, बिकॉज यही छल कपट है, यही छलावा है राहु का, और यही से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यदि आप ये कर पाते हो देन नथिंग लाइक इट। तो ये महादेव का मैसेज है आपको। कोई भी आप रिलीजन से हो, ये आपके खुद के भगवान का भी मैसेज है, क्योंकि गॉड इज़ वन, ओके। कपल ऑफ डेज़ में ही आपको ये डिसिप्लिन को थोड़ा सा बाहर लेके आना है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ पे। मैं सुन पा रही हूँ कि अगर आप सोच रहे हो मैं कल करूँगा, कल करूँगी, कोई चीज़ को डिले कर रहे हो, देन प्लीज़ स्टॉप इट। इट्स लाइक आपको पूरी ज़िंदगी का वक्त नहीं है। कपल ऑफ ईयर्स में आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे जो एक अथॉरिटी पोजीशन होगी आपकी, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए शनि जी ज़रूर आपको टेस्ट करेंगे। तो इमोशंस अपनी जगह है, मन को बहलाना अपनी जगह है, बट काम करना, एक पर्सिवरेंस लाना अपनी जगह है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं हो सकता। अगर आपको उठना है तो आप उठोगे, जाना है तो आप जाओगे, काम है तो करोगे, भले ही कुछ भी हो जाए, आप नहीं हिलोगे। बिग बॉस में आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, बिग बॉस में करणवीर मेहरा है, राइट। तो मैं देखती हूँ बिग बॉस थोड़ा थोड़ा, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की जो मुझे बहुत अच्छी लगी ना, कि उसने एक भी दिन बिग बॉस में जिम मिस नहीं किया। उसके कितने इमोशंस आए, बीट्रेल हुआ, बेइज्जती हुई, सुनाया गया, हैप्पी, सैडनेस, हर चीज़ में उसने जिम को नहीं छोड़ा। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मैडनेस एंड डिसिप्लिन दैट सैटर्न रियली लाइक्स, ओके। सो अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, नथिंग इज स्टॉपिंग इन योर करियर। अपॉर्चुनिटी आएगी, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने मन को अभी बहलाओ। अब मैं कहूँगी कि जो आपका काम है, जो आपका करियर है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको निभानी ही है, ठीक है। आपको मन कर रहा है यहाँ से चेंज करूँ, वहाँ जाऊँ, तो करो, रोक कोई नहीं रहा आपको, लेकिन करो, कुछ करो, बैठो मत। आपको अभी लेजीनेस में जाने का वक्त नहीं है। इट्स योर टाइम फॉर एक्शन। एंड इफ़ यू आर बीइंग लेजी और फीलिंग लाइक आपको थोड़ा रेस्ट करना है, ओके, 1-2 दिन करो, बट गेट बैक। इट्स योर टाइम फॉर एक्शन, ठीक है। अग्नि, अपनी अंदर की अग्नि को जलाओ, एंड या गो रुथलेस, ठीक है, क्योंकि ये पागलपन ही आपको एक दिन रिवॉर्ड करेगा, एंड आई स्वेयर करेगा ये चीज़। कोई लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको ट्रस्ट नहीं करते अपेरेंटली अभी। अगर आप कोई लव में कोई चीज़ का वेट कर रहे हो, तो इन द फ्यूचर आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है। येस, दैट्स अ कन्फर्मेशन। बस आप एक बहुत ही वीक इंसान लगते हो मुझे, जो फोकस लैक करता है, डिसिप्लिन लैक करता है। आपके करियर में ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप चीज़ों को ब्लेम कर रहे हो, लोगों को ब्लेम कर रहे हो, यहाँ मैं बैठी हूँ विद द कार्ड्स लुकिंग एट यू सेइंग दैट यू नीड टू ब्लेम योर सेल्फ, बिकॉज आप वीक हो गए हो, आप नाजुक हो गए हो, आप कमज़ोर हो गए हो। शायद हालात ने आपको ऐसा बना दिया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक एक्सक्यूज़ है, ठीक है। इसको यूज़ करो अपनी पावर में, एंड बिकम लाइक अ फायर, बिकम लाइक अ चिंगारी, ओके। एक चिंगारी
पूरे शहर को जला सकती है। तो आप में उतनी अग्नि है, उतनी ताकत है कि आप अपने बुरी चीज़ों को भी जला सकते हो। सो प्लीज़ यूज़ दैट, ओके। आपके एंसेस्टर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आपको ये मैसेज मिल रहा है। करियर में अगर आप मुझे पूछो कि अमनप्रीत बिग पिक्चर में क्या आ रहा है, मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं है आपके करियर का। हाँ, अगर आपने ये टाइम यूटिलाइज़ नहीं किया अपने डिसिप्लिन पे काम करने का, तो शायद शनि का तेज, शनि का गुस्सा आपको सहना पड़ेगा। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पॉइंट तक आप चीज़ों को ब्लेम कर सकते हो, बट द रियल पर्सन टू ब्लेम इज़ नो वन बट यू एट द एंड ऑफ द डे, ओके। तो ये सख्तनेस आपको थोड़ा लेके आना पड़ेगा अपने अंदर। ओके, दैट एक्स्ट्रा वाले कुछ अलग ही मैसेज आ रहे हैं, बट जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। सो आई गेस दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल है रिगार्डिंग एनी थिंग, देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको बुक करनी है रीडिंग तो वहाँ भी लिंक दिया है जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सो या बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हाँ क्यों नहीं राज, बाय बाय। हेलो डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपको बहुत सारा स्वागत है एंड आई थैंक गॉड कि मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक पाइल स्टार्ट करने से पहले आई गेट द एनर्जी ऑफ द पीपल दैट आर गोइंग टू वॉच, सो आई फील लाइटर, आई फील बेटर बिकॉज पाइल नंबर 1 was so heavy with emotions. Like I felt heavy emotions, like मुझे लगा ये मेरे है, but it's definitely not mine. Now I feel better because I'm connecting with you guys, so I feel good, I feel good. Thank you, I feel good. Let's get started, okay? Yeah, yours is comparatively very light. Your energy does not seem to be that emotionally heavy. जो भी आप सेंस कर रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, मे बी आप एक्चुअली बर्डनड और ड्रेन्ड फील कर रहे हो, बट मुझे वो कैच नहीं हो रहा बिकॉज मे बी आई एम जस्ट कैचिंग द फ्यूचर एनर्जीज। बट अभी के लिए देखते हैं, लेट्स गेट सम गाइडेंस कि क्या आपके करियर में गाइडेंस आ रही है। पहले तो विल सी गाइडेंस एंड देन हम देखेंगे करंटली क्या हो रहा है, ओके। ओके, बेटर, आई फील बेटर, आई एम ग्लैड। तो ओके, इतना सेट नहीं है कार्ड्स, बट ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 रिगार्डिंग योर करियर। ओके, अब देखते हैं कि आपके साथ करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है करियर में। करंटली आप क्या फील कर रहे हो, करंट एनर्जीज। ओके, इंटरेस्टिंग रीडिंग। चलिए, आर यू अवॉइडिंग समथिंग पाइल नंबर 2? क्या आप अवॉइड कर रहे हो कोई चीज़? यू आर नॉट सीइंग समथिंग बिकॉज कोई चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो बिकॉज ऑफ फियर अपने करियर में। आपको पता है ये आएगा, बट ये अब तक आया तो नहीं है। ये क्या है? इट्स लाइक आपको पता है कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, बट आप फिर भी वो कर रहे हो। जब तक ये चल रहा है तो चला लेती हूँ, ये चला लेता हूँ। करियर में कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लाइक डेड हो चुकी है आपके लिए। मेक श्योर कि आप कोई डेड चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो, ओके। फर्स्ट, सेकंड, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि करियर को बस चला रहे हो, चलाने के लिए कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, अगर आप करियर में जी नहीं रहे हो, देखो करियर और पैसे कैसे आते हैं उसका डायरेक्ट लिंक होता है, मानो ना मानो, आपके पैशन से, ठीक है। जब आप लाइफ में कोई पर्पसफुल काम करते हो, आपको पैशनेट फील होता है, वही पैशन से आपका 10th हाउस एक्टिव होता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उससे ही आपको जो मिलता है वो मिलता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप रियलिटी को एस्केप कर रहे हो। आप जैसे कि होता है ना कि हमें अपनी वर्थ नहीं पता होती, तो हम ऐसे इंसान के साथ सेटल करते हैं जो हमें बहुत कम देता है, बट हम उसमें खुश हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये भी ज़्यादा ही है हमारे लिए। लाइक
मैं आपको बताती हूँ, आपको पता नहीं है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप हमेशा अपने आप को कोसते हो कि आप नहीं हो नहीं हो नहीं हो, और आप सेटल कर रहे हो कैसे इंसान के साथ में जो आपको बहुत कम टाइम देता है, बहुत कम एफर्ट देता है, कभी गिफ्ट भी नहीं देता, आपको कभी स्पेशल फील भी नहीं कराता, बट आपको अपनी रियलिटी में लगता है कि हाँ ये तो मैं तो कुछ डिज़र्व ही नहीं करती, तो ये मुझे जितना भी दे रहा है उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इट फील्स लाइक यू सेटलिंग फॉर लेस। पाइल नंबर 2, सीधी बात, नो बकवास। आ गया, मुझे क्लियर हो गया। so much in your comfort zone. It's like आप उसको अपने आप को वो नज़र से नहीं देख रहे जिस नज़र से मैं देख रही हूँ। यस, आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा ओवर हाइप कर रहे हो सकता है आप जहाँ भी हो आपको लग रहा है अंदर से आप अच्छा कर लोगे, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन यू नो वॉट, आप उससे इंटू 10 अच्छा कर सकते हो। यू डोंट नो कि आपका पोटेंशियल क्या है। आप जो अपना पोटेंशियल समझते भी हो उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे या कोई ऐसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिसमें आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट आप कर रहे हो कि उससे आपका काम बन रहा है। और टेक रिस्क, टेक रिस्क, टेक रिस्क, बिकॉज रिस्क से ही आपको एक ऐसी दुनिया एक्सप्लोर होगी करियर में जहाँ पे आपके पास अंधा पैसा है, जहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, जहाँ पे आपके पास फ़न भी है और आपके पास एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। इट्स लाइक सब कुछ आपको थाली में सजा के मिलने वाला है, मिल सकता है, बट वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप समझोगे नहीं कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस चीज़ के काबिल हो और आपको किस चीज़ में सेटल नहीं करना है। इट्स लाइक आप सेटल कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं, जैसे कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आपको लग रहा है ये काम बड़ा है, आप छोटे हो। नो, ये काम से अच्छा काम आप कर सकते हो। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है यहाँ पे, ये वाली पाइल वाले लोगों को सेल्फ वर्थ इशू है, एंड आई नो कि आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। इट्स लाइक आप अपनी इच्छाओं को दबाओगे लेकिन अपने आप को रिस्क वाली पोजीशन में डाल नहीं पा रहे हो, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल नहीं पा रहे हो। देखो, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको एक करियर ऑफर हो जाएगा, आपका शायद काम भी चल जाएगा, आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे जिसमें आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन पाइल नंबर 2, एट सम पॉइंट मुझे लगता है आपको कॉलिंग आने वाली है ऑफ अ हायर पर्पस। आपको बोला जाएगा कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ धमाका करने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए। वो आसान नहीं होगा बिकॉज सिचुएशन आपके लिए मुश्किल होगी, बट ये आने वाला है, एक सॉर्ट ऑफ जजमेंट कॉल आपको आने वाला है कि उठो, कुछ और करो, कुछ और रिस्क लो। ओके, मज़ेदार। what is going to come? I just feel excited to know because you're so far up your comfort zone right now. I just want to know. Guys, can you see this? Judgment call, judgment card. I just love this. मुझे बहुत पसंद है। ओके ओके, ठीक है, तो दैट इज़ अ मेजर कन्फर्मेशन। बहुत जल्दी आप जो भी कर रहे हो, आपका काम चल रहा है, शायद नहीं भी चल रहा है, आपको ऐसा कॉल आने वाला है कि सब बदल दो, सब पलट दो और कुछ ऐसा करो जो ना आपने सोचा हो ना किसी और ने। इट्स लाइक अ हायर सेल्फ कॉलिंग, मतलब आपकी हायर सेल्फ आपसे बात करने वाली है आपके करियर के रिगार्डिंग। लाइक आप अपने पर्पस से अलाइन होने वाले हो, आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो इन द कमिंग टाइम, अभी से लेके 1 साल बाद, लेट मी कन्फर्म, अभी से लेके 1 साल बाद सब बदल जाएगा। What am I reading? Oh my god! What is this reading? Can you see this? Am I crazy or am I not crazy? क्या अभी देख सकते हो? Please focus. No, this is the focus. I'm not the focus. This. What? Judgment and the death. It's like आप जो भी अभी कर रहे हो, या तो उसमें एक्सपांशन बहुत बड़ा होने वाला है, बट वो भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद होगा,
जो भी आप कर रहे हो, अगर आप सेटल कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं यार यही मेरे सेल्फ वर्थ से मैच करता तो यही है, भले ही मुझे आगे तक जाना है, मेरे ड्रीम्स बड़े हैं, मेरी इच्छाएं बड़ी है, लेकिन अभी के लिए ना इससे मेरा काम चल रहा है तो इससे मैं काम चला लेता हूँ। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। यूनिवर्स इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज भले ही आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को एसेट नहीं देख रहे हो, आप भले ही अपने आप को लाइबिलिटी देख रहे हो, बट ऊपर वाला यूनिवर्स को आपकी वर्थ पता है। उनको पता है कि अगर आपको सही जगह पे प्लेस किया जाए तो आप बहुत लाखों लोगों की मदद कर सकते हो। सो मुझे नहीं पता आपके पे क्या स्पॉटलाइट आने वाली है, आपको बस अवेकनिंग आने वाली है और वो अब तक आई नहीं है। अगर आ गई है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ये शायद टॉरस सीजन में हो सकता है आएगी या लियो सीज़न में, ठीक है। टॉरस या लियो सीज़न में आपको अवेकनिंग आने वाली है कि भाई सब बदल दो, रिस्क ले लो। आपका रीलोकेशन हो सकता है, लोकेशन चेंज, करियर चेंज, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज आप इंसान ही बदलने वाले हो। आपकी इच्छाएं बदलने वाली है, आपके होप्स बदलने वाले हैं, आपके ड्रीम्स बदलने वाले हैं। देयर इज़ जस्ट सेंस ऑफ सेटलनेस। जो आप सेटल हो रहे हो ना, ये मत हो। अभी के लिए ठीक है, बट देखो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते ना, मत लो। बट नेचुरली मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वो होने ही वाला है। इट्स एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। आपकी हायर सेल्फ आपको पुश करने ही वाली है, आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन फेंका ही जाएगा, भले ही आपकी मंजूरी हो ना हो। इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कुछ रोल ही नहीं है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। करियर में जो चेंजेस आपके होने वाले हैं ना, वो आपसे पूछ के नहीं होंगे। एक रूड अवेकनिंग भी हो सकती है आपकी, शायद आप एक जॉब में सेटल कर रहे हो, एक काम में सेटल कर रहे हो, बट आपको उसमें फेलियर ही मिल रहा है। आपको अपने जॉब में डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, लोग आपको सुना रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो रहा है। किसी किसी के लिए अगर आप कोई एग्ज़ाम ऐसा दे रहे हो जो करियर आपके लिए बना ही नहीं है, तो आप बार बार फेल हो गए उस एग्ज़ाम में, जब तक आप अपना गिव अप पॉइंट पे नहीं आ जाते। आपको गिव अप पॉइंट पे लेके आएंगे यूनिवर्स एट सम पॉइंट, बिकॉज आप साइंस और सिंक्रोनिसिटी समझ ही नहीं रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई चीज़ इतने बार रिजेक्ट हो रही है या फिर इतने बार आपसे आपको अपने लिमिट्स तक पुश कर रही है, तो इसका मतलब है कि गेट आउट ऑफ इट, सिंपल एज दैट। तो मुझे लगता है कोई चीज़ आपके लिए बहुत टॉक्सिक होने वाली है, कोई आपकी चीज़ टूटने वाली है, आपकी इच्छाएं बिखर सकती है, आप जो चाहते हो शायद वैसा ना हो, बट अगेन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी। आप जैसे कि आप घर से अपने दूर रह रहे हो, लाइक आप अपने घर में थे ही नहीं। वो जो जगह को आप अपना घर बना रहे थे, वो जो करियर को आप अपना समझ रहे थे, वो करियर कभी आपका था ही नहीं टू बिगिन विथ। वो जॉब जो आप अपने दिल से लगा के रख रहे थे, वो कभी आपका था ही नहीं। इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस, वो बस एक लेसन था। अभी आप आगे बढ़ो। तो यूनिवर्स आपको बोलने वाले हैं, हो गया आपका काम, घर से बाहर निकलो और अभी अपने असली घर में जाओ, जो कि आपके हायर सेल्फ का कॉलिंग। तो गेट रेडी टू वर्क। अभी से 8 महीने आप बहुत बिजी रहने वाले हो। अभी से बिजी भी रहोगे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप शायद जॉब सर्च कर रहे हो, एग्ज़ाम प्रेप कर रहे हो, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया आपका, मुझे जो भी सिचुएशन है आपकी ना, उसमें आप मन से ना सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो। और समझो ये क्यों है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको समझेगा कि आप बहुत ओवर इट हो चुके हो, आप बहुत बोर्ड हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी ग्रोथ हो चुकी है। जैसे कि आपकी सोल आगे बढ़ चुकी है, बट आप आगे नहीं जा रहे हो, लाइक सॉर्ट ऑफ आप अपनी कॉलिंग को नहीं सुन रहे हो। और जब आप अपनी कॉलिंग नहीं सुनते, अपने हायर सेल्फ की कॉलिंग, अपना इंट्यूशन रिजेक्ट कर रहे हो, देन यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो थोड़ा सा बी अलर्ट, डोंट लाई टू योर सेल्फ। देखो, अगर आपको रियलिटी पता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है कोई जगह पे आपकी, जहाँ पे आपको इनफ फाइनेंसेस नहीं आ रहे, या फिर कोई जगह पे अगर आप पैसों के लिए जुड़े हो बट आपका दिल नहीं है, तो भी गलत है, ठीक है। कोई जगह आपकी इज्जत नहीं है पर आप रह रहे हो, तो भी गलत है। मतलब आप कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। वो क्यों कर रहे हो मैं आपको बताऊं। क्योंकि आपको अपने पे यकीन नहीं है, आपको सेल्फ वर्थ नहीं है, आप में अंदर सेल्फ इस्टीम नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया या फिर ये नहीं किया तो मुझे वैलिडेशन कैसे मिलेगा, या तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा, या तो मुझे इज्जत कैसे मिलेगी, या तो कुछ ना कुछ फियर आपके काम से अटैच हो रहा है। जबकि आपको यूनिवर्स यहाँ पे फियरलेस बनाने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आने वाला है। कोई लोगों के लिए ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आने वाले 3 महीने में। कुछ नया आइडिया, कोई नया वेंचर या कोई नई चीज़ पे आप जा सकते हो। और ये चीज़ आपके लिए बहुत खुशी लेके आएगी, लाइक इमोशनल हैप्पीनेस भी लेके आएगी, बिकॉज इसमें एक फ्रीडम है, इसमें एक ऐसी फीलिंग है जो नई चीज़ आप स्टार्ट करोगे या फिर जो अभी कर रहे हो उसमें एक जो एक्सपांशन आप करोगे,
ये कुछ भी हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग या रीबर्थ होने वाला है आपका करियर में, बट ये एक फ्रीइंग फीलिंग लेके आएगा, फ्रीडम जैसी। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा, और जो भी आपके जो एंग्जाइटी वाले थॉट्स थे करियर को लेके वो चले जाएंगे। सो एक बहुत अच्छा गुड टाइम आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि टॉरस सीज़न के बाद और लियो सीज़न के बाद किसी किसी के लिए ये वक्त आने वाला है। ओके, सो बट ईजी अगेन नहीं होता, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आता है, स्पेशली डेथ और जजमेंट का साथ में आना, मुझे ऐसे लगता है थोड़ा रुथलेस है, थोड़ा रूड अवेकनिंग बोलते हैं ना, जैसे कि रूड अवेकनिंग, तो वो हो सकता है। आपको कोई चीज़ से ढकेला जा सकता है, क्योंकि ये इंसान तो वैसे भी समझ नहीं रहा, तो मैं इनको थोड़ा धक्का दूंगा तो समझेगा शायद। तो एक धक्का आपको मिल सकता है कोई तो एरिया में जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, बट समझना, ये वीडियो पे आना और मेरी बात समझना कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ बिकॉज़ ये चीज़ आपकी थी ही नहीं, और ये चीज़ में आप सेटल कर रहे थे क्योंकि आपको अपनी वर्थ नहीं पता है, और आप फियर से बाइंड थे, ये जॉब से, करियर से, या फिर ये ज़िद से। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करती है इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स, प्लीज़ इस वीडियो को वापस देखो एंड मे बी अपनी कॉलिंग पे काम करो, अपने हायर पर्पस पे। इस दुनिया में हम हर कोई एक पर्पस लेके आया है। जब हम अपना पर्पस फुलफ़िल करते हैं तो हम हील होते हैं, दूसरों को हील करते हैं, और उसके साथ में हम करियर में भी अच्छा करते हैं और हमें फाइनेंशियल गेन भी होता है। तो एवरी वे से हम सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने माइंड को मेडिटेटिव जोन में अगर आप डालोगे तो आप समझ सकते हो, अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा अगर बैठोगे शांत से तो शायद थोड़ा आपको समझ आएगा कि आप क्या चाहते हो। सो या थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि एक रूड अवेकनिंग, एक डेथ रिबर्थ वाली सिचुएशन आपके करियर में आने वाली है, सब कुछ बदल के चली जाएगी। किसी किसी को यहाँ पे ना ये साइड में पेन हो सकता है, या फिर डिस्कम्फर्ट, या फिर पोस्चर थोड़ा अलग है आपका, आप झुक के बैठते हो बहुत ज़्यादा। ट्राई, थोड़ा कोशिश करो कि सीधा, स्पाइन को सीधा रखो। मुझे ना ये साइड का जो बैक साइड है ना, यहाँ पेन हो रहा है। दिस कैन मीन कि आपको भी हो सकता है। यू नीड टू डू सम स्ट्रेचिंग, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, या थोड़ी स्ट्रेचिंग की आपको ज़रूरत है। बट ये जो भी चीज़ में आप सेटल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है, अभी काम बन रहा है, बाद में नहीं बनेगा, कुछ तो बदलने वाला है सिचुएशन में, तो आप भ्रम में रह सकते हो, आप अपने आप को दिलासा दे सकते हो। बट जो रूड अवेकनिंग आपको आने वाली है वो तो आने ही वाली है, बट ये आपके अच्छे के लिए होगा, बिकॉज़ ये आपको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें दे के जाएगा। सो जो भी होगा उसको अच्छे दिल से एक्सेप्ट करना, क्रिब मत करना। एंड लेट्स सी मोर। मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में ना करियर में एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी हिट ले सकती है। पैसों के मामले में थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज़ आगे जाके हो सकता है कोई आपको बुरा फील कराए पैसों के बारे में, या फिर पैसों को रिलेटेड, या फिर आपकी स्टेटस, या फिर आप अगर आप जॉबलेस हो तो उसके रिलेटेड कोई आपको ना शेम कर सकता है, बुरा फील करा सकता है। बट समझो कि ये भी एक फेज़ है और ये अपने टाइम पे जाएगा। जब आप हायर पर्पस पे काम करोगे देन ओनली यू विल सी चेंजेस, ठीक है। सो या कोई आपको, मुझे लगता है, बुरा फील करा सकता है इन द कमिंग टाइम आपके स्टेटस के बारे में, या फिर जस्ट आपको बी लिटिल कर सकता है। कोई अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो आप जो भी कर लो, जितना भी कर लो, उनके लिए इनफ नहीं है, उनके लिए हमेशा आप आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो इंसान बदलेगा नहीं, चाहे आपकी खुद की फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो। ऐसा कोई बुली है आपके अराउंड जो आपको बुरा फील कराता है, नीचा दिखाता है कोई ना कोई चीज़ पे, और इस इंसान को आपकी लाइफ से जाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को लेके इतना बुरा फील करते हो, सेल्फ इस्टीम आपका इतना लो है, तो आपका तो ऑब्वियसली माइंडसेट की बात है, लेकिन आपके अराउंड लोग भी अगर आपको अच्छा फील नहीं करा रहे हो तो वो कैसे दोस्त होते हैं और कैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो थोड़ा सा बाउंड्री सेट करना, बिकॉज़ मुझे लग रहा है फ्यूचर में आपको कोई बुरा फील करा सकता है आपके डिसीजन के बारे में, आपकी चॉइसेस के बारे में। अगर आपने कोई रिस्क लिया तो उसका नतीजा क्या होगा आपको डरा सकता है। आपको अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो उसके बारे में बुरा फील करा सकता है। तो थोड़ा सा अपने अंदर ना एक थिक स्किन बना लो, ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। देखो,
शाहरुख खान भी शाहरुख खान ऐसे ही नहीं बना था। वो आया था जेब में बहुत कम पैसे लेके, उनके मॉम डैड की भी मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़ीरो से बनाया है। तो वो टाइम पे उनको भी बहुत बोला गया, उनको बोला गया कि तुम तो इतने अगली हो कि तुम्हें तो विलन का रोल सूट करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब उन्होंने भी बहुत क्रिटिसिज्म देखा है, बी-लिटलिंग देखी है, बुरा भला सहा है, गंदा बोला गया है उनको, लेकिन अभी वो कहाँ पे है। सो ये एक जर्नी है, और मुझे लगता है आपको भी कहीं ना कहीं बुरा, कहीं ना कहीं किधर ना किधर किसी से कोई तो फील कराएगा। सो थोड़ा सा अपने आप को रफ एंड टफ बनाओ। अभी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप चीज़ें कर रहे हो वैलिडेशन के लिए, कोई कोई चीज़ें अपने लाइफ में पीपल प्लीजिंग वैलिडेशन अगर आपको थोड़ा सा भी है किधर भी, क्योंकि सेल्फ इस्टीम जहाँ पे लो होता है ना, वहाँ पे वैलिडेशन आ ही जाता है दूसरों का, ठीक है। तो कोई कोई चीज़ें आपने पिकअप कर ली है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही ले लेते हो बिकॉज आपको दूसरों को प्लीज़ करना है। मुझे पीपल प्लीजर्स भी लग रहे हैं ये पाइल में। सो प्लीज़ वो आदतों को छोड़ो, बिकॉज जिस तरीके से मैं आपको देखती हूँ ना, आपको मैं बहुत अलग पेडिस्टल पे देखती हूँ, बहुत अलग लेवल पे देखती हूँ, बट आप अपने आप को वैसे नहीं देख पा रहे हो, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। देखिए कि मतलब मेरा विजन क्लियर है और आपका ब्लरी है। मैं जो देख रही हूँ आप नहीं देख रहे हो, और मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से देख रही हूँ। आप में बहुत पोटेंशियल है, बट सेल्फ वर्थ पे काम नहीं करोगे तो आपको ऐसे लोगों से सुनना पड़ेगा जो शायद आपसे ख़राब है। समझो कि आप करीना कपूर हो, बट आप राखी सावंत आपको बोल रही है कि आपकी एक्टिंग कितनी बुरी है। लाइक सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग किस पे सूट करती है तो करीना कपूर ही है। बट अगर राखी सावंत जैसी औरत आपको आके बोल रही है, लाइक इट्स लाइक, क्योंकि आप उसको अगर पता ना होना कि वो करीना कपूर है तो वो उसकी भी सुन लेगी कि हाँ यार, मतलब मैं कैसी हूँ कि मुझे एक्टिंग भी नहीं आती। नो, शी नोज कि वो करीना कपूर है, तो कभी भी उसकी नहीं सुनेगी। सो यू नीड टू नो कि आप क्या हो, वरना आप ऐसे लोगों की बातें सुनोगे सुनोगे जो आपसे भी ज़्यादा पानी में है, एंड इट इज़ अ डिज़ास्ट्रस सिचुएशन। आई मीन, आप उनसे अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपका सेल्फ इस्टीम इतना कम है कि कोई भी ऐरा गैरा आके आपको कुछ भी बोल देगा, आप 2 दिन उसको लेके बैठ जाओगे। डोंट। एक यहाँ पे आपको एक रफ एंड टफ स्किन यू नो आपके अंदर आने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन बोल रहे हैं, बिकॉज आगे जाके आपको क्रिटिसिज्म तो देखना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। अगर आपको अभी भी आपकी लाइफ में लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो मे बी आपका लेसन है कि आपको थोड़ा अपना स्किन टफ करना पड़ेगा, वो लोग नहीं बदलेंगे। आपको अपने अंदर सोचना है कि नहीं, मैं तो ये हूँ, ये लोग चाहे जो भी बोल ले, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और एक चीज़ सुनी थी कि आप उनसे कभी भी क्रिटिसिज्म मत लो जिससे आप कभी एडवाइस नहीं लोगे। कोई कोई लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिसको हम बहुत मायने रखते हैं, जिसका एडवाइस हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। वो लोग यदि आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कोई चीज़ को लेके, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बट अगर कोई ऐरा गहरा आके आपको कुछ भी बोल रहा है तो उसको एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, ठीक है। ये गेम खेलेगा आपके साथ। वही मैं कह रही हूँ, देखो मैंने कुछ गलत कहा, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो, ये क्यों फोकस नहीं करता, हाँ, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको फील कराएंगे कि भाई तुमने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं है, किया ही नहीं है, तुम्हें तो बुरा फील होना चाहिए। ये प्रोजेक्शन है, वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो वो ये भी नहीं देख सकते कि आप अपने बारे में अच्छा क्यों महसूस कर रहे हो। सो ऐसे लीचेस और ऐसे लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा। और वो क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज शनि जी यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको एक आत्मविश्वास देना चाहते हैं जो आपको खुद से उजागर करनी है, ताकि कोई भी ऐरा गैरा आके आपको कुछ बोला आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ करके हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत लेसन्स है पर्सनालिटी वाले, तो आपको डेफिनेटली आपके अराउंड टॉक्सिक लोग मिलेंगे, टॉक्सिसिटी मिलेगी। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी आप रह सकते हो, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स के हो। बट ये समझो कि जब आपका पर्पस बड़ा होता है ना, तो आपको थोड़ा रिस्क लेने वाली एबिलिटी भी आनी चाहिए। आप रिस्क जब लोगे तभी भी लोग आपको बोलेंगे कि ये कैसे आप कर सकते हो, आप तो बुद्धू हो, आपको तो समझ ही नहीं है, आपको तो अक्ल ही नहीं है, आपने ये छोड़ के ये कर दिया, आप क्या हो। बट समझो कहाँ पे आपको नहीं सुनना है। लिसन वेरी सिलेक्टिवली। मैं तो बोल रही हूँ यहाँ ये वाले लोगों को मुझे लगता है कि बहुत कम लोग की सुननी चाहिए, बिकॉज ऐसे गधे आपके अराउंड है कि जो आपको ऐसी एडवाइसेस देंगे जो शायद आपको बर्बाद करते। अगर मैंने पास्ट में सुना होता लोगों की कि टैरो मत करो, या फिर जो लोग टैरो को नीचा देखते थे, अगर उनकी सुनी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं बस किया क्योंकि मेरा मन किया, ठीक है। तो ये थोड़ा पागलपन लेके आओ अपने अंदर कि भाई भाड़ में जाओ,
मेरे को जो करना है मैं करूँगी या करूँगा, बस एक पागलपन होना आपके अंदर ज़रूरी है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, लेट्स सी मोर। कोई एंसेस्टर है जो आपको गाइड कर रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी इंसान आप पे हेट फैला रहा है या जो भी है, ये अपने टाइम पे वो भी निकल जाएगा। बट ये एंसेस्टर जो है स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना चाहते हैं। तो कुछ जो तकलीफ़ें आपकी आएगी, अगर आप रोते भी हो अकेले ये सब कमेंट सुन के, तो ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। बस ये आपको थोड़ा रफ़ एंड टफ बना रहे हैं करेंटली, बट ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, आपका कोई 5th हाउस या 9th हाउस प्लेसमेंट भी हो सकता है प्रोमिनेंट। वीक पर्सन लैक्स फोकस, आपको अपना फोकस बहुत क्लियर रखना है, अपने गोल पे रखना है। और ऐसी चीज़ें जो आपको आएंगी ना, जो आपको अपने मार्क से हटा सकती है, पीपल विल गॉसिप, मैं पहले बता रही हूँ, गॉसिप होगा आपके लिए, आपको हेट कमेंट्स आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है हेट आपके अराउंड रहेगा, पता नहीं क्यों। आपका लेसन कहीं ना टफ़ स्किन से जुड़ा हुआ है, आपको अपने करियर में एक टफ़ स्किन रखने को कहा जा रहा है। आप पता नहीं कौन सा काम करने वाले हो, बट जो भी आप काम करोगे शायद कोई स्पॉटलाइट वाला काम होगा जहाँ पे सबकी नज़रें आप पे हैं। जैसे कि कहते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर होती है उनको स्किन अपनी बहुत टफ करनी पड़ती है, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा अच्छे कमेंट आएंगे, आपको कभी कभी बहुत नेगेटिव कमेंट आएंगे, बट अगर आप सबकी सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। सो मुझे लगता है आपका पर्पस बड़ा है, इस वजह से आपका ये जर्नी है कि आपको सख्त होना है। ओके, योर कर्मा, आपका जो भी कर्मा है ना, आप अगर जो भी आपके पास अभी आ रहा है कहीं ना कहीं वो भी आपका कर्मा है, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा वो भी आपका लाइफ बहुत कार्मिक है। नंबर 8 भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो शनि जी की नज़रें ज़रूर आपके करियर पे इस वक्त है, बट आप बहुत प्योर हो। ओके, सो अगर आपकी लाइफ में कर्मा आपको फेवर करेगा ओनली बिकॉज, और शनि जी आपको फेवर करेगा आपके करियर में सिर्फ इसलिए बिकॉज आपका दिल बुरा नहीं है। देखिए, ये फोकस क्यों नहीं होता। हाँ, तो कर्मा आपको क्यों फेवर करेगा अगर आप पूछ रहे हो, तो कर्मा आपको इसलिए फेवर करेगा, शनि जी आपको इसलिए फेवर करेंगे क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका मन बुरा नहीं है, आप दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहते। और मानो ना मानो, कभी ना कभी किसी किसी जगह पे आपको उस चीज़ का फल बहुत अच्छा मिलेगा। माना कलयुग है, लेकिन मैं नहीं मानती कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि उनके साथ लेट होता है बट ज़रूर अच्छा होता है। तो प्लीज़ वो होप रखिए, बिकॉज मुझे आपके अंदर ना कुछ बुराई नज़र नहीं आती, मुझे बस लगता है कि आपको टफ स्किन डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, व्हाट नेक्स्ट। नाइन मंथ्स में कोई विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, 9 महीने में जैसे मैंने कहा ना, 8 महीने का स्ट्रगल है आपका, 9 मंथ के बाद में आपको कुछ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है सीरियसली, जो भी आप अभी कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, या जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, देयर विल बी अ स्विच, आप एक अलग जोन में रहोगे। सो वॉच आउट फॉर दैट। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बहुत कुछ बदल जाएगा। आप एज अ पर्सन, आपका करियर, आपका जॉब, आपका फाइनेंसेस, हर चीज़ बदलने वाला है। लेकिन अगेन लेसन यहाँ पे आपका टफ स्किन का है, देखते हैं वो आप कितना कर पाते हो। यहाँ पे ये रीडिंग में आज क्या हो रहा है? आपको क्या मैंने SRK का एग्जाम्पल नहीं दिया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि SRK का एग्जाम्पल बोला था ना कि वो कितने कम पैसे थे उनके पास, उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। लुक एट दिस, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, हैव टू शो यू गाइज, प्लीज़ फोकस। शिट पे फोकस नहीं होगा क्या? आई डू नॉट नो इफ़ यू कैन सी दिस, बट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने ये चिट्स बनाए थे और मैंने SRK का वो पूरा सिचुएशन माइंड में रख के ही ये चिट बनाया था। तो यहाँ पे लिखा है हसल लाइक SRK, क्योंकि SRK मेरे लिए मतलब बहुत ऊपर है वो, एंड वी ऑल्सो शेयर द सेम बर्थ डेट बाय द वे। सो या SRK वाला स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपके लाइफ में होगा।
तो वैसी लाइमलाइट पाने के भी आप बहुत सारे काबिल हो, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपका पर्पस कितना बड़ा है आप खुद सोचो कि अगर आप बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाने के काबिल हो, एक बड़े पॉपुलेशन को लीड करने के काबिल हो, आपका पर्पस छोटा नहीं है, खाली आपका आत्मविश्वास बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे वही फ़र्क है एसआर के और आप में। आप भी शायद वही सिचुएशन पे आओगे, लेकिन वहाँ पे उसका आत्मविश्वास बहुत बड़ा था, उन्होंने खुद बोला था कि मुंबई पे मैं राज करूँगा। सो वैसा कुछ क्रेजीनेस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये चिट का आना एसआर के, आई जस्ट लव टुडेज इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट, मतलब हमेशा रहता है बट आज कोई बात ही अलग है। जेलस ऑफ यू, जेलस ऑफ यू, मैंने कहा नहीं था कि देर विल बी पीपल जो प्रोजेक्ट करेंगे आपके ऊपर, आपको बुरा फील कराएंगे, आपको ऐसा फील करेंगे आप कुछ भी नहीं हो, आप कहाँ हो, कुछ भी नहीं हो आप, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। सो टफ स्किन, ओके। यहाँ पे कोई ऐसे लोग आपको लाइफ में मिलेंगे आगे जाके जो आपके ऊपर स्पेंड करना चाहेंगे, आपको पैसे देना चाहेंगे, क्योंकि आपका वैल्यू, तो येस डेफिनेटली यहाँ पे आपको आगे चल के ऐसे लोग मिलेंगे जो आप पे स्पेंड करना चाहेंगे, जो आपकी वैल्यू देखेंगे। जैसे आप वो रिस्क लोगे, जैसे मैंने आपको कहा, आप अपने हायर पर्पस पे काम करोगे, आपको ऐसे कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप ऑफ लोग मिलेंगे जो आपकी वैल्यू देखेंगे, जो शायद आप अभी नहीं देख रहे हो। सो या वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ, बिकॉज जब आपका सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होगा तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा, जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा तो आप जो दूसरे बोलेंगे उससे ऑपरेट नहीं करोगे, आप अपने खुद के इंट्यूशन से ऑपरेट करोगे, और वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है लोग यहाँ पे आपको करियर में अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप योर कनेक्शन वेरी गुड विद गॉड, एंड वो सेल्फ इस्टीम आपको खोना नहीं है, बिकॉज यू आर मेंट फॉर बिगर एंड बेटर थिंग्स। अब यहाँ पे कौन से साइंस प्रोमिनेंट है मैं ये भी बता देती हूँ, मेरे को पता नहीं ये क्यों बोलने का मन कर रहा है, बट मुझे यहाँ पे कोई लियो प्लेसमेंट्स आपका एक्टिव होने वाला है, आपका 10th हाउस एक्टिव होने वाला है, जुपिटर भी आपको चीज़ें देगा, कहीं ना कहीं राहु का भी यहाँ पे खेल है, आपको सोशल मीडिया फेम मिल सकता है, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। या सूर्य, क्या बोला मैंने, लियो, वाओ, ओ माई गॉड, व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ फेम की एनर्जी है जो आपको मिलनी है ये लाइफ टाइम में कैसे भी। लियो राइजिंग्स, लियो सन मून, फायर साइंस, अर्थ साइंस भी आ रहा है। सो ये सारे प्लेसमेंट्स बहुत प्रोमिनेंट है। हिडन टैलेंट, सी कुछ कुछ चीज़ें जो आपको खुद को नहीं पता अपने बारे में, जो आपको फेम दिला सकती है। कोई वाटर साइंस, अगर आप कोई वाटर साइन हो तो ये भी आपके लिए है। बट ओके, दैट वाज द वीडियो, आई गेस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड या अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है पर्सनल तो अभी के लिए बुकिंग क्लोज है, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जब भी ओपन हो जाएगा तब आप बुक कर लेना। एंड yeah, bye bye, take care, see you in the next video. I hope you liked it. Bye bye, love you.